हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपको बताने वाली हूँ क्लास 10 का अध्याय 2 कक्षा 10वीं का आज हम रिवीजन करेंगे अध्याय 2 का हम। तो आइए देखते हैं। दिए गए समीकरण निकाय को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। हमारे यहाँ पर अध्याय है, देखिए हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हमारा अध्याय देख लीजिए, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो हम इसको क्वेश्चन हमारा ये है कि इस दिए गए समीकरण को मतलब चरों के लिए, ये जो चर है ना, चरों के लिए ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर अद्वितीय हल नहीं दिया गया है, ना ही अनंत तथा अनेक हल दिया है, और ना ही कोई भी हल नहीं दिया गया है। तो हम इसको सिर्फ इन चरों के लिए ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मतलब कि पहली वाली संख्या के गुणांक को इस संख्या से, दोनों के गुणांक को हम एक दूसरे से गुणा करते हैं। तो हम पहले इस वाले सवाल को देखेंगे। ये समीकरण 1 हो या हमारे समीकरण 2 हो, ठीक है ना। समीकरण 1 समीकरण 2 सबसे पहले नंबरिंग देते हैं। अब समीकरण 1 को, अब समीकरण 1 को किससे भाग देना है, x के गुणांक कितना है यहाँ पर 1 से। समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को कितने, 2 को 2 से, इसके गुणांक को इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है। एक दूसरे का गुणांक को एक दूसरे के साथ गुणा करते हैं। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर समान चिन्ह है इसलिए हम घटाएंगे। यहाँ पर प्लस प्लस है तो घटाएंगे, यहाँ पर माइनस माइनस रहता तो भी हम घटाते, यहाँ पर प्लस माइनस रहता तो हम प्लस माइनस रहता तो जोड़ते। घटाने पर तो यहाँ पर 2x, इसका एक का गुना इसके साथ करेंगे तो 2x आएगा। एक का गुना इस लाइन के पूरे लाइन के साथ करेंगे तो एक का गुना किसी के भी साथ कीजिएगा तो एक ही आता है। अब यहाँ पर 2 का गुना 2 से करेंगे तो 2x, फिर 2 का 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 2y, 4y, 2 दूनी 4y बराबर माइनस 2, ठीक है ना। अब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर फिर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस। तो इससे और इससे कट जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पर 4 और 1 क्या है, 5y, ठीक है, बराबर यहाँ पर 8 और 2 कितना हुआ, 10 हुआ। 8 और 2 10। अब यहाँ पर y लिखेंगे, फिर 10 को लिखेंगे, फिर 5 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, y बराबर यहाँ पर हमारा 2 हुआ। अब हम इसी y को समीकरण हमारे 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण यहाँ पर हमारा 2x प्लस वाई कितने हमारे यहाँ पर 2 बराबर 8, ठीक है। अब हम इसको पक्षांतर करके निकालेंगे। 2x का मान निकालेंगे अब, तो यहाँ पर 8 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर हम माइनस में करेंगे। 2x बराबर 8 में 2 माइनस 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6। तो फिर यहाँ पर x का मान निकालेंगे, चूँकि 2 गुने में है इसलिए इसको भाग में करेंगे। 6/2, हाँ 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर 3 हमारा यहाँ पर आंसर हुआ। अतः x बराबर 3, y बराबर 2 है। तो हमारा चरों का मान निकल गया, x बराबर 3, y बराबर 2। यहाँ पर प्लस माइनस हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि ये द्वितीय हल है या अंतः हल है या कोई भी हल नहीं है। सिर्फ इसमें चरों का मान दिया गया था, इसलिए हमने इसको निकाले हैं चरों को मान को। थैंक यू।